हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित 35वें नंबर के टेस्ट को अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। यदि आप लोग शेयर करते हैं और वीडियो में जुड़ जाते हैं तो जितना ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देते हैं, बहुत सारे दोस्त ये जुड़ जाते हैं, तो उससे भी हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए होंगे और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन लगातार पहुँचती रहेगा। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे और देखेंगे कि आज का हमारा कौन कौन से टॉपिक है। तो हम पोषण के विषय में पढ़ेंगे। पोषण के बाद एड्रेनलिन के बारे में पढ़ेंगे, पार्किंसन के बारे में पढ़ेंगे और चौथा आ जाता है हमारे के मनुष्य में वृद्धि हार्मोन की व्याख्या के विषय में पढ़ेंगे। और देखेंगे कि पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा आ जाता है कि मानव शरीर में उत्सर्जी अंगों का वर्णन सहित समझाना है। तो चलिए हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न आ जाता है कि पोषण। पोषण तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और अच्छे से आप लोगों को याद भी होगा। तो चलिए, यदि याद है या फिर नहीं है तो उससे आप लोगों को याद हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। पोषण पोषण क्या है कि जैविक, रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया के जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण पोषण के माध्यम से जीव जैविक, रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो छोटा सा परिभाषा था, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना फिराना है। और क्योंकि आप साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस में ज़्यादा कुछ घुमावदार आप लोगों को नहीं लिखना रहता है। थोड़ा सा आप लोगों को आंसर में एग्जाम्पल देते हुए चलना है, जिससे आप लोग लगे कि आप लोग जो भी प्रश्न वहाँ पर लिखते हैं मेंस में, तो वहाँ एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, इन्हें पता है कि किन के विषय में आपने लिखा है। तो पोषण क्या है? जैविक, रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है या देता है, उसे हम पोषण कहते हैं। थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को पोषण की आवश्यकता है, तो कैसे प्राप्त करेगा? जब आप लोगों ने भोजन को प्राप्त करेंगे और आपके शरीर के अंदर हो जाएगा, तब जैसे आप लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने किस माध्यम से पोषण प्राप्त किया है, भोजन प्राप्त किया है। चलिए हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? ये अधिवृक्क ग्रंथि के भीतर उत्पन्न तनाव हो गया हार्मोन्स है जिससे हृदय संकुचन गति बढ़ाना होता है। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में आप लोगों ने जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा होगा। अधिवृक्क जो कि यह हृदय की संकुचन गति को बढ़ना, कम होना या रेस होना, इन सभी का यहाँ से एड्रेनल ग्रंथि उसकी के माध्यम से हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, जिससे आप लोगों के शरीर में शारीरिक वृद्धि का अनुभव होता है और शरीर जो कि वहाँ की मांसपेशियाँ अपने वर्क को अच्छे से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अधिवृक्क ग्रंथि के भीतर उत्पन्न तनाव हो गया हार्मोन है जिससे हृदय संकुचन गति बढ़ना होता है। तो आप लोगों ने इस एड्रेनल चैप्टर से आप लोगों ने क्या समझा?
आप लोगों ने यही समझा कि इसके माध्यम से तनाव उत्पन्न होता है और हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, हृदय संकुचन हो जाते हैं और गति बढ़ने लगती है। सिंपल भाषा में समझिए कि इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव हो जाती है या फिर न्यून तनाव हो जाती है, हार्मोन तेज़ी से स्राव होने लगती है और हृदय जो है आप लोगों के संकुचन का अर्थ होता है कि धड़कन यानी कभी कम होता है कभी ज़्यादा हो जाता है। इससे आप लोगों को गति बढ़ती है। तो आप लोगों को बहुत ही मेंटली मतलब न ज़्यादा तनाव देना है और न ही ज़्यादा किसी के विषय में ज़्यादा सोच करना है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स और वहाँ पे वर्क करने वाले हर एक सिस्टमेटिक मस्तिष्क इन सभी की सोच का डिपेंड करता है। तो चलिए आप लोगों ने इसे समझ गया होगा। इसका उदाहरण एड्रिनल स्राव स्काई ड्राइविंग के कारण होता है। यदि कारण क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जब मेहनत कर देते हैं तब ये हार्मोन निकलता है और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट कार्य कर देखते हैं प्रश्न में कि पार्किंसन क्या है कि डोपामाइन की कमी से एक प्रकार की प्रगतिशील न्यूरोअपक्षयी विकार है। पार्किंसन क्या है कि डोपामाइन की कमी से एक प्रकार का प्रगतिशील न्यूरोअपक्षयी है। इसके लक्षण कैसे समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए आप लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन कंपनी, यदि जैसे डिप्रेशन में है तो आप लोग कोई भी कार्य को अनर्थ कर सकते हैं या फिर डिप्रेशन में आकर कोई भी काम हो सकता है अच्छे, लेकिन अधिकतर वर्क है जो कि गलत ही हो जाता है। इस कारण को हम डोपामाइन की कमी से यहाँ पर बताया गया है कि न्यूरोअपक्षय विकार, न्यूर जो है तंत्रिका तंत्र जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाती है, झंझनाहट आ जाती है। इस प्रकार यहाँ से डिप्रेशन उत्पन्न हो जाती है। थोड़ी सी हल्का भय टाइप का हो जाता है कि आप लोगों ने जो वर्क कर रहे हैं तो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस न्यूरॉन्स का तीव्र वृद्धि हो जाती है। इनके लक्षण यही है कि आप डिप्रेशन में हैं। ये कंपनी अगला प्रश्न आ जाता है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन की व्याख्या करना है कि मनुष्य के शरीर में जो वृद्धि हार्मोन हो रही है उसकी अधिकता से क्या कारण होती है और यदि कमी हो जाता है तो उसकी कमी से क्या होता है। चलिए इन सभी को हम मेंटली और डिटेल से सरल शब्दों में समझेंगे। मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोफी हार्मोन कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि यदि मनुष्य में जब हार्मोन को हम रिलीज करते हैं तो उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं। तो मनुष्य में वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोफी हार्मोन कहते हैं या करते हैं। यह शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डियों में वृद्धि नियंत्रण करता है। तो मनुष्य के शरीर में जब हार्मोन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर शारीरिक वृद्धि बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी विशेषता देख लेते हैं कि यहाँ पर हड्डियों में वृद्धि एवं नियंत्रण करता है। हड्डियों में जब तक आप लोगों का अच्छे से हार्मोन रिलीज होता है तो हड्डियां मजबूती से अपना वर्क करती हैं। कोई भी वर्क को करने में वे पीछे नहीं जाते हैं, हमेशा अपने वर्क को सर्टिफाई और अच्छे से वर्क करते हैं। आप लोगों की ताकतों और जो भी वर्क करते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। और देख लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। तो हार्मोन की कमी से क्या होता है कि मनुष्य में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है
और जिससे मनुष्य जो है कि बौनापन हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। और इनकी अधिकता से क्या कारण होता है? यदि वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा हो जाने से मनुष्य भीमकाय अथवा एक्रोमेगेली विकार उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने अभी समझा कि हार्मोन की क्या क्या लक्षण है और उनके वर्ग क्या हैं और इनकी कमी से क्या होती है, अधिक हो जाने से कौन सी हो जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो याद करने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाना बस सिर्फ नहीं होता है, आप लोगों को याद भी कराना होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जाता है और याद भी कराया जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य में वृद्धि हार्मोन को सोमेटोट्रॉपी हार्मोन कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि विशेषता यहाँ पर होती है कि हड्डियों में वृद्धि नियंत्रण करता है। इनकी कमी से मनुष्य में वृद्धि हार्मोन की कमी होने से बौनापन हो जाता है। और अधिकता से क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा हो जाने से मनुष्य जो कि भीमकाय एक्रोमेगेली विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारा अगला प्रश्न रहता है 5 मार्कर के कि मानव शरीर में उत्सर्जी अंगों का वर्णन सहित समझाना है। तो मानव शरीर में विभिन्न उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें शरीर में विभिन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे हो गया, मान लीजिए कि अमोनिया है, यूरिया है एवं यूरिक अम्ल के निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इनके परिभाषा को आप लोगों को 3 से 4 लाइन लिखना है, क्योंकि 11 मार्कर के प्रश्नों को आप लोग 3 से 4 लाइन का इंट्रो देंगे, फिर उसके अंदर के बैकग्राउंड को समझेंगे, संरचना के विषय में जानेंगे और फिर लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना पड़ जाता है। तो इनकी परिभाषा को एक बार फिर समझ लीजिएगा कि मानव शरीर में विभिन्न उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। शरीर में विभिन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल के निष्कासन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन कहलाते हैं। शरीर की कोशिकाओं से इन अपशिष्ट या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं तथा वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, सहायता पहुंचाते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। शरीर की कोशिकाओं से इन अपशिष्ट या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं तथा वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता पहुंचाते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जी अंगों के विषय में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि फेफड़े, लंग्स श्वसन तंत्र में स्वतंत्र श्वसन तंत्र से अंग है, परंतु यह श्वसन के साथ उत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। फेफड़े गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े क्या है कि श्वसन तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इनका अंग है, परंतु यह श्वसन के साथ ही उत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। फेफड़े गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन भी करते हैं। उदाहरण है कि लहसुन हो गया, लहसुन के बाद प्याज और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, जैसे उनका फेफड़ों द्वारा ही होता है। अगला है कि स्किन जिसे हम त्वचा कहते हैं। त्वचा में उपस्थित तैलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीनों का स्राव करते हैं। स्किन के माध्यम से त्वचा में उपस्थित तैलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का स्राव करती हैं।
यहाँ से भी पाचन होती है। यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, यकृत कोशिकाएं अत्यधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन करता है। और यहाँ पर उत्सर्जन कैसे होता है? यकृत के माध्यम से, प्लीहा के माध्यम से कोशिकाएं टूटी फूटी कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें अलग करते हैं। आंत के बारे में पढ़ेंगे। आंत क्या है? इंटेस्टाइन। इन कोशिकाओं के रक्त में विद्यमान अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट की कुछ मात्रा मल के साथ बाहर निकल जाती हैं। इन कोशिकाओं के रक्त में विद्यमान अपशिष्ट की कुछ मात्रा मल के साथ बाहर निकल जाती है। वृक्क क्या है? किडनी। वृक्क को हम पूर्ण उत्सर्जी अंग की संज्ञा दी जाती है। वृक्क के दो प्रमुख कार्य हैं। रक्त का शुद्धिकरण पहला कारण है, और दूसरा कारण क्या है कि मूत्र निर्माण का वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आज का 35वां टेस्ट में, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी टॉपिक को हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि इसमें लगातार आप लोगों की क्लास चलती रहेगी। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।